विज्ञान दिवस पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने लगाया विज्ञान प्रदर्शनी। बस्ती जनपद के पचपेड़िया स्थित दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर बुधवार को छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। छात्रों ने एक से बढ़कर एक विषय पर अपने अपने मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। संभवी, अंशिका, नेहा, आकांक्षा और दीपांशी आदि ने चंद्रयान-3 नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अतिरिक्त अन्य छात्रों ने रोबोट, वाटर कंजक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, ड्रोन कैमरा, रोबोटिक कार, फोटोसिंथेसिस, वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफिकेशन, माइक्रोस्कोप तथा विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी उपकरण आदि भी बनाए। विद्यालय के लगभग 100 से अधिक छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने अपने मॉडल प्रस्तुत कर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के महत्व को रेखांकित किया। विद्यालय के प्रबंधक अमरवणी पांडे एवं प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना पांडे ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में जानकारी दी। उप निदेशक R.K. दीक्षित ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वैज्ञानिक सोच से ही समाज का भला संभव है। आज के छात्र कल के वैज्ञानिक हैं। इन्हें सही दिशा निर्देश देने का कार्य अध्यापकों का है। इसलिए बच्चों के कौतूहल और उनके मन में उठे प्रत्येक प्रहार के प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर देना ही हम सब अभिभावक तथा अध्यापकों का प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प के साथ सभी अध्यापक अपना उच्चतम कर्तव्य निभाते हुए विद्यालय के सभी छात्रों को एक कुशल वैज्ञानिक तथा एक कुशल छात्र बनाने में अपना श्रेष्ठतम दे रहे हैं। सीनियर वर्ग के छात्रों में क्रमशः दुर्गामा, मोनिष्का, देवांश, साभंबी, श्वेता, आस्था, ओमचंद्र, अरुण, शुभी, श्रीमती, अग्रिमा, आस्था, जानवी इत्यादि ने विभिन्न विषयों पर आधारित अपने एक से एक बढ़कर मॉडल व प्रोजेक्ट बनाए। उनके द्वारा बनाए गए मॉडल व प्रोजेक्ट को अतिथियों ने सराहा। जूनियर वर्ग से शुभिका, शगुन, ऋषभ, अंशिका, सोनाक्षी, सृष्टि, एकता, अतुल, दिव्यांश, अवंतिका, अच्छिता, शिव, कार्तिक इत्यादि छात्र छात्राओं ने भी विभिन्न विषयों पर मॉडल व प्रोजेक्ट बनाकर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर अविनाश पांडे, अमरीश पांडे, जय किशन, ऋचिका सिंह, लक्ष्मी, आरती, सुमन, आराध्या, नीलम चौधरी, कशिश, अंकिता, पूजा शुक्ला, दिव्या मिश्रा आदि ने विशेष योगदान दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। I am Durma Tripathi. I am Anushka Shrivastava. And I am Devang Singh. Today we are here gathered to give honor to Dr. C.V. Raman by presenting a model of eye. By this model we gonna show with the help of light how images form in our eyes. सबसे पहले जब हमारे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो हमारी आंखों के अंदर जाता है और वो हमारे लेंसेज के से टकरा के रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इन्वर्टेड हो जाता है। फिर हमारी रेटिना इस इमेज को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। फिर इसको ये ऑप्टिक ट्रैक में जाती है जिसके थ्रू वो हमारे ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट में जाता है। फिर वो हमारी इमेज को सीधा करता है। फिर हमारी आईज उसको करेक्ट वे में दे सकते हैं जो कि सीधा होता है और ये एक एक्यूरेट वे में दिखाती है। आपका नाम? मेरा नाम शाबी पांडे है। आपने चंद्रयान का मॉडल बनाया है, तो इसके पीछे की सोच क्या है? ये चंद्रयान इस बार का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है इंडिया का। और इंडिया हमारी कंट्री फर्स्ट कंट्री है जो इंडिया मतलब साउथ पोल पे लैंड की है मून पे। तो इसलिए हमने सोचा कि हमें चंद्रयान बनाना चाहिए। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाया, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, आज जो है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उपलक्ष्य है। हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में प्रतिवर्ष ये 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में हमारे दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल पचपेड़िया रोड पर स्थित आज इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। बच्चों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए अपनी विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल, प्रोजेक्ट और बहुत से प्रकार के रोबोटिक, ड्रोन कैमरेज, कार, या आप देख सकते हैं बगल में ही चंद्रयान आपके सामने खड़ा हुआ है। तो इस तरह के बच्चों ने अपनी इस परिकल्पना, एक सोच को पंख दिया, उमंग दिया। उनके टीचर्स ने उनका उत्साहवर्धन किया, साथ दिया और बच्चों ने आज इस दिन बहुत ही विशेष प्रतिभा का परिचय दिया है। हमारा मैसेज ये है कि हम स्पेशली देखना ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्रम में सिर्फ विषय ज्ञान या
कहना चाहिए कि खाली ट्रांसलेशन, गुणा जोड़ घटाना भाग, अल्फा बीटा गामा साइन कॉस थीटा सीख कर काम नहीं चलना है। काम चल रहा है बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बनाना, और यह कार्य दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल पिछले कई वर्षों से बड़ी भली बात तरीके से करता आ रहा है। तो इसी क्रम में आज के जो आप देख सकते हैं, ये बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे क्लास 3 के, 2nd के, आप देखें इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपने एक से एक मॉडल को प्रेजेंट कर रहे हैं। ह्यूमन वर्किंग आइज एक ऐसा विषय पूरा दिखाया गया कि कैसे इमेज बनती है, कैसे हमें कोई वस्तु बड़ी या छोटी दिखती है। तो या बच्चों ने जो मून लैंडिंग का चंद्रयान 3 बनाया उसको पूरा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ये एक विशेष प्रतिभा है, और बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा है उनकी, उसको निखारने का काम हमारा विद्यालय परिवार करता है। हमारे शिक्षक इस क्रम में अपना सर्वोपरि श्रेष्ठ देते रहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं। आज विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से, रोबोटिक प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों ने अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय दिया है। आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन जो है बच्चों ने लगाई, और विभिन्न विषयों पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं का, के अभिभावकों का, उन बच्चों का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। तथा विद्यालय परिवार कई वर्षों से इस क्रम में अपना विशेष योगदान देता आ रहा है। मैं खुद स्वयं पिछले कई महीनों से गार्जियन से मिला, फील्ड वर्क भी हमने किया, बहुत से गार्जियन हमारे संपर्क में भी आए। मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ बस्ती की समस्त जनता को, या ऐसे अभिभावकों को जो अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक है, परंतु पैसा, धन उनकी जो है इस सपने में, इस योजना में या इस कार्य में बाधा बन रहा है। दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल ऐसे सभी अभिभावकों का स्वागत करता है। हमने इस साल यूरोकिड को भी इनबिल्ड किया है। यूरोकिड इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का ब्रांड है। छोटे बच्चों की एजुकेशन पर पूरा फोकस करते हैं हम, और सबसे खास बात ये होगी कि यूरोकिड की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बच्चों को अब प्रशिक्षित करेंगे, जिनकी एक एक गतिविधि को गार्जियन अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। इसका सबसे विशेष योगदान यही है कि गार्जियन यदि चाहे तो 5-6 घंटे की स्कूल आवर में से एक एक मिनट की बच्चे की लोकेशन, उसकी एक्टिविटीज को अपने फोन में ट्रेस कर सकता है। इसके अलावा भी हमने जो गार्जियन का फीडबैक लिया कि बस्ती के तमाम स्कूल में, किसी स्कूल का नाम देना नहीं चाहूँगा, बट हमारे गार्जियन ने बताया, और साथ ही हम जब मार्केट सर्वे हमने किया बस्ती क्षेत्र में, तो अभिभावकों का एक सामान्य समस्या थी कि भैया यहाँ तो हर स्कूल वाला हर साल एडमिशन फीस लेता है, और हर साल एडमिशन की फीस नाम पर कुछ ना कुछ वो जमा कराता है। मैं आप सबके माध्यम से बस्ती की समस्त जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल पचपेड़िया रोड पर हमारे यहाँ प्रवेश सिर्फ एक बार लिया जाता है, और इस वर्ष फरवरी और मार्च में वो भी पूर्णतः निःशुल्क है, यानी निःशुल्क प्रवेश पर बच्चों का एडमिशन हो रहा है। दूसरी समस्या अभिभावकों ने जो अपनी रखी कि हर स्कूल वाले अपने यहाँ हाई कमीशन की बुक लगा लेते हैं, और 4000-5000 का सेट है। एक बच्चा है ठीक है, लेकिन उस अभिभावक के जिसके 4 या 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में उसके लिए तो 20,000-25,000 की बुक्स हो जाती है। ये उसके सामने एक समस्या थी। हमने इस चीज को महसूस किया। मैं आपके माध्यम से पुनः बस्ती के समस्त अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल कोई व्यापार का, बाजार का या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का केंद्र नहीं है। ये सिर्फ आदर्श शिक्षा देने का कार्य करता है, एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान है, पिछले कई वर्षों से अपना बेस्ट देता आ रहा है। हमारे यहाँ 50% बुक और ये कॉपी सेट है, उस पर सभी अभिभावकों को छूट दी जा रही है। यानी कोई सेट अगर 4000 का अवेलेबल है, वो अभिभावक मार्केट में कहीं से भी स्कूल पर इसका कोई वितरण नहीं हो। विद्यालयों में ये होता है कि किताबें और कापियां विद्यालय खुद देता है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा मिलेगी। आपको ना डायरी मिलेगी, ना यहाँ पर कोई कॉपी मिलेगी, ना किताब मिलेगी। आप स्वतंत्र हैं मार्केट में किसी भी दुकान से लेने के लिए। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की सीनियर स्कूल के माध्यम से आप जाएंगे तो आपको किताबों पर 50% छूट मिलेगी, चाहे वो कहीं से भी आप लें। विद्यालय से बाध्य नहीं है आप लेने के लिए, और विद्यालय बाजार नहीं है, व्यापार का केंद्र नहीं है, शिक्षा का मंदिर है। हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ, अभिभावकों की जो ज्वलंत समस्याएं थी, एक तो हर साल बढ़ती हुई प्रवेश शुल्क, और दूसरा प्रतिवर्ष बढ़ती हुई किताबों के दाम, इसको हमने विशेष ध्यान में रखकर इस वर्ष अभिभावकों को ये सुविधा अपने काउंटर से, अपने माध्यम से दी है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के अंदर प्रतिभा को किस प्रकार से निखारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने विशेष प्रतिभा के प्रदर्शन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मीट, एनुअल फंक्शन, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की विषय संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं। इनोवेट साइंस क्विज है,
जीके क्विज है, मैथमेटिक्स क्विज है। इन लोगों के यहाँ हम लोग एक माइंड मंत्रा करके कुछ कंपटीशन करवाते हैं। बच्चों के सेमिनार होते हैं, डिबेट होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों के सर्कुलर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से परफॉर्म होती है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।